Now it is time to listen those people, those learned people, those experienced people who have motivated us in life to move ahead. And this is a special occasion, the convocation, where the students are sitting in front of this August gathering is there. And now the guests here before you. Now may I request at first Dr. T.R.K. Rao, Honorable Chancellor, to address the gathering. Sir, please. महामहिम माननीय राज्यपाल झारखंड के श्री रमेश बैस जी, आज समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति रोंगन मुखापात जी, वाइस चांसलर श्री ORS राव जी, रजिस्ट्रार जी, मंच पर उपस्थित अतिथिगण, यहाँ बैठे हुए मुख्य अतिथि, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड गेस्ट प्रेस, आप सबको मेरा प्रणाम। जब मैं झारखंड रांची आ रहा था इस दीक्षांत समारोह के लिए, प्लेन में वाइस चांसलर साहब ने बोला, आप एक दो शब्द हिंदी में बोलने से अच्छा होता है। हमने बोला एक दो शब्द क्यों, पूरा भाषण हिंदी में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारा राज्य भाषा है। कानून बोलते हैं राज्य भाषा, मगर हम लोग ये हमारा फर्ज समझता हूँ, इस देश का नागरिक है, वो राज्य भाषा को हम अपनाएंगे, बात करेंगे, व्यावहारिक रूप में बात करेंगे, तभी राजभाषा बहुत जगह जा सकता है। और ये हमारा गर्व का कारण होता है जब हम हिंदी में बात करते हैं। मैं दक्षिण प्रांत से हूँ तो थोड़ा गलती हो जाएगा व्याकरण में और किसी शब्द में। मैं मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण से और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, इस गलती को आप प्यार से माफ़ कीजिए। आज का विषय हमने सोचा था क्या करूं। मैं ये सोच रहा हूं कि आप सब जो ग्रेजुएट होके बाहर दुनिया में कदम रख रहे हैं, आप एक आशापूर्वक पॉजिटिव रूट में जाना चाहिए। देखिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि हर साल हम लोग 3-4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आते हैं। सरकार नौकरी सबको देना नामुमकिन है, मगर हमारा शिक्षा जो आप यहाँ पर है और आपको हम लोग आपको कोच किया है, आपको सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, आप एक लघु उद्योगपति होना चाहिए और आप 10 आदमी को उद्योग देना चाहिए, तब हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप किसी कोर्स में हो या लॉ में हो, मैनेजमेंट में हो, 2-3 साल काम कीजिए, ठीक है, मगर आपको अंदर ये प्रेरणा होना चाहिए कि मैं अपने आप से कुछ करूं, मैं अपने आप से कुछ करके दिखाऊं, मैं अपने आप से एक व्यवस्था और एक छोटे से लघु उद्योग का कार्यक्रम करके 2-3 आदमी को नौकरी दूं। उसका चैलेंज अलग होता है। मैं आपको एक उदाहरण नहीं, एक इंसिडेंट बताता हूं। पिछले हफ्ते में वाराणसी में थे, वो कॉरिडोर उसको देखने के लिए 6 दिन। जब मैं वो कॉरिडोर में महादेव को दर्शन करने के बाद बैठा था, एक औरत एक बकेट में 3-4 फ्लास्क रखे हमारे पास आए और हम लोग भी बैठे थे। साहब, आपको मसाला चाय चाहिए क्या? उसका पास इक्विपमेंट कुछ नहीं, एक बकेट, 3 फ्लास्क गर्म पानी का, 3-4 नींबू, एक मसाला के डब्बे और वो लाइम स्क्वीजर, वो एक डिस्पोजेबल कप्स, वेरी हेल्दी। उसको एक चाय को 10 रुपया लिया। मैं थोड़ा इंक्विजिटिव हो गया, सो अगले दिन फिर वहीं गया, क्योंकि महादेव का दर्शन कभी करने से मन में अच्छा लगता है। फिर वो औरत आई, हमने बातचीत शुरू किया। हमने बोला, पहले आप कहाँ से हो? कहाँ से हो सकते हैं आप बता सकते हैं? कोई यहाँ पर बैठे हैं, वो गुजरात से है। और मैं दूसरा सवाल पूछा, आप कितना कप हर रोज बेचते हो? 200 कप। 200 कप मल्टीप्लाइड बाय 10, 2000 रुपया उसका इनकम है।
उसका मार्जिन कम से कम 90% है, क्योंकि वो पूरा चाय 1 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। अभी इसका असर देखिए आप, उनका पास जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया, उसको 2 छोटे बच्चे थे, वो लोग बोले हम हमको भूख लग रही है, हमने समझा वो घर से कुछ डब्बा ला के खिलाएगा। उन्होंने उनको बाहर कर लेके कचौरी और लेस चिप्स लगवाया। माने डिस्पोजेबल इनकम जब ज्यादा होता है हाँ किसी आदमी के पास, वो 60-40 रेशियो है, आइदर 60% गोज टू सेविंग, 40% कम्स टू कंजम्पशन, और 40% गोज टू सेविंग, 60% कम्स टू कंजम्पशन। माने मार्केट में उतना पैसा फिर वापस आ जाता है, बट वहां से लेके सब इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री सब डेवलप होता है। सो मैं ये समझ रहा हूं हमारा देश का जो आदमी हम यहाँ पढ़ के बाहर जाते हैं, उसको अंदर ये प्रेरणा होना चाहिए कि वो एक लघु उद्योगपति बने या कुछ स्टार्ट करें। लॉयर्स हो तो 2-3 साल बड़े लॉयर के पास काम करो, मगर आपका प्रैक्टिस शुरू करो। मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो, आपको सब कुछ हम सिखा रहे हैं, बाहर जाके अपना ओन कीजिए। अपना ओन करने से उसका चैलेंज अलग होता है, और ये बहुत सेटिस्फैक्शन है अगर आप 2-3 आदमी को जॉब देने से। हम इसका ऊपर वाइस चांसलर साहब से थोड़ा विचार किया है, क्योंकि हमको ये विचार आया कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिसिन में देखने से स्किल्स पहले ईयर से है। मेडिसिन में देखिए फर्स्ट ईयर वो डेड बॉडी का ऊपर एनाटॉमी करके ये नर्व क्या है, ये बोन क्या है सीखता है। 3rd ईयर में वो हॉस्पिटल में जाके बड़े डॉक्टर के साथ राउंड्स करके पेशेंट का बगल में होता है। 4th और 5th ईयर में थोड़ा कुछ बड़े डॉक्टर को, सर्जन को ओटी में हेल्प करता है। इंजीनियरिंग में पहले ईयर से लैब है, वेल्डिंग है, सब कुछ है, मगर नॉन टेक्निकल कोर्सेज में हम क्या स्किल का इनपुट दे रहे हैं, इसका ऊपर मैं वाइस चांसलर साहब से विचार किया। ये हमारा फर्स्ट बनता है यूनिवर्सिटी के रूप में एक स्किल ब्लेंडेड कोर्सेज बनाने के लिए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, अगर उद्योग एम्प्लॉयमेंट करना जाने, वहां पर भी आपको HR मैन देखता है आपका स्किल्स है। टर्न अराउंड टाइम जब हम कम कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। इसीलिए मैं वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट किया, एकेडमिक काउंसिल से बोलिए सब नॉन टेक्निकल कोर्सेज को स्किल का इनपुट कैसे हम ब्लेंड करें, तो तब जब आप रेडी हो जाएंगे मार्केट के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इस छोटी सी बात को आप विचार करना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश में जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, प्लेसमेंट्स 100% है, वो ठीक है, मगर प्लेसमेंट से क्या आप किसी और के पास नौकरी कर रहे हैं ना? ठीक है, कर लीजिए 2-3 साल। मैं बहुत देखा है, 1 साल पहले 4 वेरी गुड इंजीनियर्स फ्रॉम MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लोग $2 लाख एनुअल कॉम्पनसेशन में थे, वो सब अपना नौकरी छोड़ा। क्या किया मालूम? दे केम बैक टू इंडिया। उन लोग रॉकेट लर्निंग करके, बिकॉज इस देश में क्या हुआ, एक बहुत गलत काम हो गया है। ये कंप्यूटर सर्विसेज करती में हम लोग प्राथमिक मैथमेटिकल साइंसेस को बहुत नेग्लेक्ट किया है। इस देश में 0 दिया है आर्यभट्ट ने, रामानुजम ने सब कुछ किया, मगर हम लोग मैथमेटिक्स को बहुत नेग्लेक्ट किया। आजकल कोई नहीं है। जिस देश में मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, सब नोबेल प्राइज उस देश को चला गया। इसलिए वो लोग क्या किया, 4 आदमी रॉकेट लर्निंग करके सरकारी ग्रामीण प्राथमिक विद्या संस्था में वो लोग काम कर रहे हैं हर जगह, वो बच्चों को रॉकेट लर्निंग से मैथमेटिक्स अच्छा सिखाने के लिए। और दिल्ली में आप देखेगा IIT स्टूडेंट्स, फैकल्टी थोड़ा वक्त निकाल के झोपड़ीपट्टी का स्कूल्स में जाके उन लोग को शिक्षा दे रहे हैं। एक नागरिक होने से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ समाज से हम बहुत कुछ लिया है, समाज को क्या देंगे वापस? एक तो इनकम टैक्स देते हैं सरकार के लिए, आप अपने आप से समाज को क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं आपसे दूसरा प्रार्थना करता हूं, जब आप नौकरी करें, शादी करें, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, थोड़ा वक्त आपका आजू बाजू समाज के लिए निकालना जरूरी पड़ता है। जब
आप एक अच्छा नागरिक है और 10 आदमी बोलेगा, वो इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड को बहुत गर्व कारण होगा। ये दोनों विषय आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं क्योंकि आपका ऊपर ही देश का प्रगति है। हमारा जमाना हो गया, हम अभी ऊपर वाले के लिए टेलीफोन कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, जब आएंगे तो निकल जाएंगे, मगर आपका जमाना शुरू हो रहा है। आप सब ये देश को नेक्स्ट डिकेड इज इंडियाज डिकेड करके सब बहुत बाहर भी बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। तो वो प्रेरणा हम लेके हम क्यों उसका वो दिशा में कदम बढ़ाएं। इस 2 शब्दों से मैं आपसे गुड बाय करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्ते। Thank you very much, sir.